आपको बताते हैं टोबा टैक्सिंग में गंदुम 200 रुपए फी मन महंगी, 3400 रुपए में बेची जाने लगी। चक्की का आटा भी 10 रुपए मजीद महंगा हो गया, 90 से 100 रुपए किलो पर जा पहुंचा है। सब्सिडाइज्ड आटे की मांग में इजाफा, महकमा खुराक ने सेल पॉइंट्स बढ़ाकर 340 कर दिए। आपको बताते चले टोबा टैक्सिंग में गंदुम 200 रुपए फी मन महंगी, 3400 रुपए में बेची जाने लगी। चक्की का आटा भी 10 रुपए मजीद महंगा हो गया, 90 से 100 रुपए किलो पर जा पहुंचा। सब्सिडाइज आटे की मांग में इजाफा, महकमा खुराक ने सेल पॉइंट्स बढ़ाकर 340 कर दिए। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा इस हवाले से। कुल टोबा टैक्सिंग में सब्सिडी के तहत मिलने वाले आटे की डिमांड भी बढ़ गई है। टोबा टैक्सिंग में इसके पॉइंट्स की तादाद में भी इजाफा किया गया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर माह रमज़ान सियाल से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि इस वक्त जो डिमांड है मार्केट में कितनी है, कितने पॉइंट्स आपने कर दिए हैं और जो डिमांड बढ़ी है इसकी वजह क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे पूरे ज़िला टोबा टैक्सिंग में 340 आटा के सेल पॉइंट हैं और शॉप्स हैं, जिनके ऊपर जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है ना तो आटे की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि हमारा टोबा टैक्सिंग किन्नू का इलाका और इसमें लेबर बाहर से आती है, उसकी वजह से भी डिमांड में इजाफा होता है। तो अभी हम 14,070 थैला जो है 10 किलो वाला वो 340 शॉप से सप्लाई कर रहे हैं और आटा हमारी जितनी शॉप्स हैं उनके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर जाता है और शाम तक अवेलेबल होता है। मास्टर ये बताइएगा, ये शिकायत भी सामने आती है कि कमर्शियल इस्तेमाल भी करते हैं आटे का। आटे के हवाले से क्या हदायत जारी की गई है कि कमर्शियल इस्तेमाल करना जो है वो कानूनी है या गैर कानूनी है? जी बिल्कुल गैर कानूनी है। जो होटल वाले हैं वो हमारा आटा इस्तेमाल करते थे, उनको हमने फ़ाइन किया है। कुछ जो है होटल उनके ऊपर हमने 4 FIR दी हैं। तो अभी इसके ऊपर हम फोकस किए हुए हैं, ये हम नहीं करने देते, ये इस्तेमाल करना सही नहीं है। बिल्कुल, आटे का जो कमर्शियल इस्तेमाल है किसी भी तौर पर कानूनी नहीं है। हमारा रमजान सियाल का ये कहना है कि 4 बहुत शुक्रिया मुबशर। फैसलाबाद में गैर रजिस्टर्ड अफराद की जानिब से चीनी का कारोबार करने का मामला। 300 से ज्यादा अफराद ने रवा माली साल के दौरान 3 अरब रुपए की चीनी खरीदी। सेल्स टैक्स की मद में 56 करोड़ रुपए की चोरी हुई। FBR की तहकीकात में बड़ा इंकशाफ, 50 ताजिरों की कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कर दी गई। आपको बताते चले फैसलाबाद में गैर रजिस्टर्ड अफराद की जानिब से चीनी का कारोबार करने का मामला। बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड अफराद की जानिब से चीनी का कारोबार करने का मामला सामने आया था और इस हवाले से डिवीजन भर में 300 से जायद अफराद ने रवा माली साल के दौरान 3 अरब रुपए से जायद की चीनी की खरीदारी की और उसके बाद उसको फरोख्त किया। मगर ये लोग सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड थे, ताहम इन्होंने शहरियों से चीनी के कारोबार पर सेल्स टैक्स वसूल किया, मगर वो सेल्स टैक्स कौमी खजाने में नहीं पहुंचा। FBR हुक्काम के मुताबिक इस केस में 56 करोड़ रुपए इस मामले में सेल्स टैक्स का नुकसान जो है वो कौमी खजाने का हुआ। ताहम इस हवाले से शुगर मिल मालिकान से इन अफराद की या इन कारोबार करने वाले अफराद की तफसीलात ली गई तो उसमें यह चीज़ सामने आई कि फैसलाबाद के 300 से ज़ायद अफराद ने कौमी खजाने को 56 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया और 3 अरब रुपए का कारोबार किया। FBR हुक्काम के मुताबिक इनमें से 50 ऐसे अफराद जो कि बाज़ाब्ता तौर पर चीनी के कारोबार से वाबस्ता थे, उनकी सेल्स टैक्स में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कर दी गई है, जबकि उसके साथ साथ जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया 56 करोड़ रुपए, उसकी रिकवरी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि उसके साथ साथ दोबारा क्रशिंग सीजन जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो इस अरसे के दौरान जो कि बनी हुई चीनी फैक्ट्रियों की जानिब से फरोख्त की गई है उसका रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है और उस हवाले से भी जो तहकीकात सामने होगी। बहुत शुक्रिया उमैर। दरामदी सामान का कोई हल निकाला ना जा सका। पोर्ट्स पर पड़ा खाम माल खराब होने के साथ डैमरेज ने इन्वेस्टर्स को परेशान कर रखा है। 1 महीने में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद में 44% से ज्यादा की कमी हुई है, रिकॉर्ड की गई है कमी। इंपोर्टर्स कहते हैं एयर कार्गो वाहिद जरिया है, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री के स्पेयर पार्ट्स तक रिलीज नहीं किए जा रहे। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल डोगर। बताइएगा बिलाल।
बिल्कुल हुकूमती वादे वादे ही रह गए हैं और ये दावे महज दावों की हद तक महदूद हैं। दरामदी सामान ताहाल क्लियर नहीं किया जा रहा, जहां बहुत बड़ी तादाद में रॉ मटीरियल और मशीनों के स्पेयर पार्ट्स जो हैं और मशीनें जो हैं होल्ड हुई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि अदारा शुमारियात की तरफ से जारी की गई 24% के करीब टेक्सटाइल की मशीनरी इंपोर्ट के अंदर कमी वाक़ हुई है, सिर्फ महज एक महीने में, सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में। हमजा फारूक यूसुफ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जब तो रिपोर्ट खुद गवर्नमेंट के अदारे पेश करें कि 24% तक कमी है, इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर पड़ भी रहा है और आने वाले दिनों में क्या ज़्यादा हो सकता है या इसके कोई असरात मनफी हो सकते हैं? जी बिल्कुल बिलाल, देखें ये तमाम एक नई जदीद मशीनें हैं जो कि पोर्ट पे खड़ी हैं, जिन्होंने अगर वो इंस्टॉल होते हैं तो आपने एक इनोवेशन देनी है टेक्सटाइल में। इनके पार्ट्स जो हैं वो रुके हुए हैं, बहुत सारा ऐसा मटेरियल रुका हुआ है जो आके आपकी उन्होंने एक्सपोर्ट में, उसकी वजह से सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है। और दूसरा ये भी वादे उनके जो धरे के धरे रह गए हैं कि $1 लाख तक की हम आप इंपोर्ट जो है वो बगैर अप्रूवल के कर सकते हैं। 84-85 चैप्टर में जो कि उन्होंने सब्जेक्ट टू अप्रूवल किया हुआ है और ऑनेस्टली स्पीकिंग 3-3 माह लोगों को अप्रूवल नहीं मिल रही। तो ये अगर इसी तरह चलता रहा तो ये पॉलिसियाँ इनको बिल्कुल मुल्क की फेवर में नहीं है। इनकी इकॉनमी पहले ही ज़ीरो के करीब है, खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करने के करीब है। अगर इन्होंने फौरी इस पर कोई इनिशिएटिव ना लिए तो ये इंडस्ट्री जो है बिल्कुल तबाही के दहाने पे चले जाएगी। तबाही के दहाने पे बिल्कुल इंडस्ट्री चले जाएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्होंने आदाद शुमार जो बताया, क्योंकि इस वक्त बिलाल अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। आलमी मंडियों में खाम तेल और गैस की कीमत में मुसलसल कमी हुई है। पाकिस्तान में ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम हुई और ना ही गैस की। फैसलाबाद के ताजिर तबके ने हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। बात कर लेते हैं शराज बट से। शराज बताइएगा। आलमी मार्केट के हवाले से बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी देखी जा रही है और मुसलसल देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद इसके समारात जो हैं वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का कोई ऐलान नहीं किया गया। हालांकि पूरी दुनिया में जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में देख रहे हैं कि कमी, वाज़ेह कमी नज़र आ रही है। इस पर फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत और डीजल की कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए ताकि उसका रिलीफ जो है वो कारोबारी हजरात तक पहुँचे। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन से राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं। राना साहब बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमारे यहाँ कम नहीं हुई, हालांकि आलमी मार्केट में देखें तो नुमाया कमी नज़र आ रही, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की जिस तरह आपने कहा तकरीबन 10% जो है ना वो कीमतें कम हो चुकी हैं। सिर्फ पेट्रोलियम के नहीं, गैस की भी। गैस की भी कीमतें जो हैं वो तकरीबन 4% जो है ना वो कीमतें कम हो चुकी हैं, लेकिन उसका रिलीफ जो है वो यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट के पास इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं है, इस टाइम इनको इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ख़रीदारी करके उसका रिलीफ जो है वो आवाम तक पहुंचाना चाहिए था। पेट्रोलियम एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसकी कीमतें बढ़ती हैं तो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। अगर उसकी कीमतें कम होती हैं तो ज़ाहिर सी बात है लोगों के किराए कम होते हैं, हमें ट्रैवलिंग करना जो है वो आसान हो जाता है। हमारी जो मसनूआत हैं जैसे ये फाइबर वगैरह हैं, पॉलिस्टर वगैरह हैं, उनकी कीमतें कम हो जाती हैं। इसलिए इस तरफ इनको तवज्जो देनी चाहिए और उसका रिलीफ जो है वो आम आवाम तक भी पहुंचना चाहिए। ठीक है, आम आवाम तक इसका रिलीफ पहुंचना चाहिए, जो कि नहीं पहुंच रहा है। खासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी नहीं हो रही। गैस की कीमत फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजे की तामीर नो का मंसूबा इल्तिवा का शिकार क्यों हुआ? सिटी 41 ने वजूहात का सुराग लगा लिया। मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर आई। पंजाब हुकूमत को मुतादिद बार समरी भेजी गई, ताहाल किसी भी तजवीज़ पर अमल दरामद ना किया जा सका। बात कर लेते हैं इमरान हसन से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 2015 से तमीर होने वाले पार्किंग प्लाजा के तमीर नौ में इल्तवा की तमाम वजूहात सिटी 41 ने हासिल कर ली हैं। सिटी 41 ने तमाम दस्तावेजात और मास्टर प्लान की तफसीलात हासिल कर ली हैं। मास्टर प्लान तफसीलात के मुताबिक पार्किंग प्लाजा के लिए 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद के फंड जो है वो लागत आनी थी और इस मास्टर प्लान के तहत 3 तजावीज़ वो ज़ेरे गौर लाई थी, जिसमें पहली तजावीज़ थी इस मनसूबा को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया जाना था। दूसरी तजावीज़ में हुकूमत पंजाब से लोन लेकर जो है उसको रिटर्न जो है वो प्रॉफिट की शक्ल में देना था और तीसरी तजावीज़ में जो है वो हुकूमत पंजाब फंडेड स्कीम का जो है वो जायजा लेगा, लेकिन ताहाल
इन तीनों स्कीम पर जो है वो अमल दरामद न किया जा सका और ताहाल ये मनसूबा इल्तवा का शिकार हो चुका है और 12 साल के रकबे ये 5 मंजिला इमारत तामीर होना थी जिसमें 6000 के करीब बहुत शुक्रिया इमरान। सनती शहर के सरकारी इदारे बिजली फ्री इस्तेमाल करने लगे, महंगी बिजली का बोझ सिर्फ आम आवाम पर पड़ गया। सरकारी इदारों ने 6 माह से 1.5 साल तक बिजली के बिल अदा नहीं किए। रिकवरी के मद में प्राइवेट सारिफीन पर सख्तियां बढ़ गईं। सरकारी इदारों को खुली छुट्टी मिल गई। शहर के 10 सरकारी इदारों ने 1 अरब रुपए से ज्यादा बिजली के बिल अदा नहीं किए। वासा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत बेशतर सरकारी इदारों के नाम फेस्को की रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें, सनती शहर के सरकारी इदारे बिजली फ्री इस्तेमाल करने लगे हैं। महंगी बिजली का बोझ आवाम पर पड़ गया। सरकारी इदारों ने 6 माह से 1.5 साल तक बिजली के बिल अदा नहीं किए। रिकवरी की मद में प्राइवेट सारिफीन पर सख्तियां, सरकारी इदारों को खुली छुट्टी मिल गई। शहर के 10 सरकारी इदारों ने 1 अरब रुपए से ज्यादा बिजली के बिल अदा नहीं किए। वासा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत बेशतर सरकारी इदारों के नाम फेस्को की रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। बात कर लेते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। फैसलाबाद के बेशतर सरकारी इदारों ने बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए हैं। इसी वाले से वासा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत फैसलाबाद के 10 बड़े सरकारी इदारों के नाम फेस्को की जानिब से रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। वासा की जानिब से फेस्को को 80 करोड़ रुपए से बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए गए और इसी वाले से महकमा पुलिस ने 20 लाख रुपए से ज़ायद के बिजली के बिल अदा नहीं किए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 30 लाख रुपए के बिजली के बिल जो हैं वो फेस्को को अदा नहीं किए गए। इसी वाले से कुल मिला के 10 सरकारी इदारों की जानिब से 1 अरब रुपए से ज़ायद के बिजली के बिल फेस्को को अदा नहीं किए गए, जिसका खमियाजा आम सार्फिन जो है वो भुगतने पर मजबूर हैं। फेस्को की जानिब से रिकवरियों की मद में सार्फिन पर सख्तियां की गई हैं और एक साथ जैसी सहूलत से भी सार्फिन जो हैं वो महरूम हैं। 2-2 माह के बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर आम सार्फिन के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानब फैसलाबाद के बेशतर सरकारी इदारों की जानिब से 1.5 साल से 6 माह तक बिजली के बिलों की अदायगियां नहीं की गई। 1 अरब रुपए की सरकारी इदारों के ज़ुमे बिजली के बिल हैं जिनकी अदायगियां वाजिब उल अदा हैं, जो ताहाल सरकारी इदारों ने अदा नहीं की है, जिसकी वजह से फेस्को की जानिब से आम सार्फिन पर सख्तियां की जा रही हैं और 1 अरब रुपए का जो रिकवरी जिससे फेस्को की मुतासर है बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर, वो रिकवरी आम सार्फिन से जो है वो पूरी की जा रही है। आम सार्फिन को ना तो जो है वो एक साथ की सहूलत फराहम की जा रही है और ना ही रिलीफ फराहम किया जा रहा है, जबकि सख्तियां बढ़ाकर आम सार्फिन का जो है वो 2 माह की अदम अदायगियों पर कनेक्शन काट दिया जाता है और सार्फिन को जो है वो एक साथ की सहूलत भी फराहम नहीं की जा रही। वासा की जानिब से 80 करोड़ रुपए से बिजली के जो बिल हैं वो 1 साल से अदा नहीं किए गए। फेस्को की जानिब से 12 मरतबा वासा को नोटिस भी भेजे गए हैं कि बिजली के बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए, मगर ताहाल जो है वासा की जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए गए। जब सरकारी इदारों की जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए जाएंगे तो इसका जो खमियाजा है वो दारुल अमान जंग की तौसीक का फैसला। पंजाब हुकूमत ने 4 करोड़ 53 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। जिम खाना, लाइब्रेरी, पार्लर, कंप्यूटर लैब, वॉशरूम्स और एक्टिविटी हॉल मंसूबे में शामिल हैं। खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए ब्यूटिशियन कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। आपको बताते चलें, दारुल अमान जंग की तौसीक का फैसला। पंजाब हुकूमत ने 4 करोड़ 53 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। जिम खाना, लाइब्रेरी, पार्लर, कंप्यूटर लैब, वॉशरूम्स और एक्टिविटी हॉल में मंसूबे शामिल कर लिए गए हैं। खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए ब्यूटिशियन कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। बताइएगा रमज़ान। जी बिल्कुल, डिविजनल डायरेक्टर, डेप्टी डायरेक्टर और इसके साथ साथ सुपरिटेंडेंट दारुल अमान की जो कोशिशें हैं वो रंग ले आई हैं और 4 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत का एक नया कॉम्प्लेक्स जो है वो दारुल अमान के लिए बनाया जाएगा, जिसमें जिम खाना, लाइब्रेरी तो होगी ही, इसके साथ साथ कौन सी चीज़ें हैं वो जानने के लिए हमारे साथ मौजूद भी हैं सुपरिटेंडेंट दारुल अमान जंग। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऐड हो रही हैं और इससे ख़वातीन जो कि दारुल अमान में स्टे करती हैं उनको क्या फ़ायदा होगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम ख़वातीन के लिए एक जिम खाना बनाएंगे, पार्लर बनाएंगे, नमाज के लिए सेपरेट रूम होगा, लाइब्रेरी बनाएंगे, कंप्यूटर लैब बनाएंगे, वाशरूम मज़ीद बनाएंगे और उसके अलावा एक्टिविटी हॉल बनेगा। तो ये हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है और इसमें जो बहुत ज़्यादा खसूसी कावश थी वो डिवीजनल डायरेक्टर साहब की, डिप्टी डायरेक्टर साहब की थी। और यहाँ पे जो ख़वातीन आती हैं वो ज़हनी तौर पे तशद्दुद का शिकार होती हैं, तो उसके लिए जैसे वो फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी तो उससे भी उनको फ़र्क होगा। पार्लर का है वो सेल्फ़ ग्रूमिंग के लिए होगा कि अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, तो उसके लिए ये अब ग्रांट जो अप्रूव्ड हो गई है, इस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये वही जगह है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यही जगह इसके लिए मुख्तस की गई है और तवक्को की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों के में जो है वो इसके ऊपर ऑन ग्राउंड वर्क जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से इसके लिए जो है फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं और इस कॉम्प्लेक्स के ऐड होने के बाद। बहुत शुक्रिया रमजान आपका। झंग में रेस्क्यू 1112 ऑपरेशंस की तौसी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू। 29 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 2 रेस्क्यू स्टेशंस की इमारतें तामीर करने के लिए महकमा बिल्डिंग्स ने इब्तदाई काम शुरू कर दिया। ख्योआ और कोट उमर दराज में रेस्क्यू स्टेशंस कायम किए जाएंगे। आपको बताते चले, झंग में रेस्क्यू 1112 ऑपरेशंस की तौसी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो गया। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि रेस्क्यू 1122 के ऑपरेशन की तौसीक के लिए प्रोजेक्ट पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू स्टेशन खीवा और रेस्क्यू स्टेशन कोट उमर दराज की तमीर के लिए टेंडर्स जो है वो तलब किए गए हैं। इसमें जो है वो रेस्क्यू स्टेशन खीवा की इमारत की तमीर पर 14 करोड़ 71 लाख रुपए, जबकि रेस्क्यू स्टेशन कोट उमर दराज की इमारत की तमीर पर 14 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत आएगी। रेस्क्यू स्टेशन की तमीर का अमल जो है 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा, जिससे शहरियों को किसी भी नागहानी सूरत हाल में फौरी मदद की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। बहुत शुक्रिया अवैस। आपको बताएं, फेस्क्यू में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ है। फेस्को बड़े ओहदे पर तैनातियां कर दी गई हैं। चीफ इंजीनियर्स ऑपरेशन मोहम्मद नवाज को जीएम कस्टमर सर्विसेज लगा दिया गया है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मोहम्मद रफ़ी को चीफ इंजीनियर ऑपरेशन तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर कमर्शियल चौधरी खालिद महमूद को डीजीआईटी का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आपको बताते चले, फेस्को में बड़े पैमाने पर उखाड़ पुछाड़, फेस्को बड़े ओहदे पर तैनातियां कर दी गईं। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन मोहम्मद नवाज को जीएम कस्टमर सर्विसेज लगा दिया गया है। बात कर लेते हैं ओवैस अली से। ओवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ का जो सिलसिला है वो जारी है। फेस्को में बड़े ओहदों पर तैनातियां कर दी गई हैं। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन मोहम्मद नवाज कुल्ला को जीएम कस्टमर सर्विसेज लगा दिया गया है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मोहम्मद रफ़ी को चीफ इंजीनियर ऑपरेशन तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर कमर्शियल खालिद महमूद को डीजीआईटी का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान को चीफ इंजीनियर डायरेक्टर स्टैंडर्ड एंड डिजाइनिंग तैनात कर दिया गया है। इसी वाले से फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकामात जारी कर दिए गए हैं। फेस्को हुकाम का यही कहना है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलक तहसीन ऐवान की हदायत पर जो है वो फेस्को में तैनातियां और तकर्रुर और तबादले किए जा रहे हैं, ताकि कंपनी के हक में बेहतर हो सके, कंपनी की रिकवरियां बेहतर हो सके और कंपनी के मामलात को आगे बढ़ाया जा सके और सार्फिन को जो है वो सहूलियात फराहम की जा सके। जी बहुत शुक्रिया ओवैस अली अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा वाहिद कलर डेपलर अल्ट्रासाउंड मशीन खराब हो गई। मरीज मर्ज की तशखीस के लिए ख्वार होने लगे हैं। आपको बताते चलें, फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा वाहिद कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन खराब हो गई है। बात कर लेते हैं असदार हुसैन से। असदार, बताइएगा। जानिब से अलाइड अस्पताल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को वाहिद फ्राहम करदा कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो मशीन वो तकरीबन 6 रोज़ से यहाँ पे ख़राब है और इसके सबब जितने भी मरीज़ यहाँ पे ज़ेर इलाज हैं या शोबा बैरूनी मरीज़ा में आ रहे हैं और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड उन्हें डॉक्टरों की जानिब से तजवीज़ करके दिया जा रहा है। तो मशीन ख़राब होने के सबब मरीज़ों में तशख़ीस का अमल जो है वो मुतासर हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ों के तीमारदार मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, कहाँ पेशेंट दाखिल है? हमारा एनआरजी वार्ड है यहाँ पे अलाइड हॉस्पिटल में, वहाँ पे हमारा मरीज़ दाखिल है। यहाँ पे उन्होंने ये एक कलर डॉपलर के लिए कर दिया है तशख़ीस के लिए। तो यहाँ पे मशीन तकरीबन 4-5 रोज़ से ख़राब है, तो मरीज़ों को शदीद दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से जो भी मरीज़ आते हैं वो परेशानी का शिकार हैं।
तो यहाँ पे निज़ाम जो इंतहाई ख़राब है, इस हवाले से कोई पूछने वाला नहीं है, ना तो एमएस साहब कोई नोटिस ले रहे हैं और ना ही कोई मुतलका जो इंतज़ामिया है वो इस हवाले से वो मुतलका मरीज़ों के साथ तावन कर रही है। तो दूसरी जानिब एमएस अलाइड अस्पताल जो डॉक्टर अरशद अली चीमा है, उनका कहना है कि जो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड का यूपीएस की जो बैटरी है वो इस वक्त ख़राब है, ताहम बैटरी जो है आ चुकी है। और बहुत आज शुक्रिया आज़ादार। फैसलाबाद में ससुरालियों की जानिब से बेवा बहू की मुबैना तौर पर जायदाद हथियाने का मामला। खातून शमशाद बीबी ने ससुरालियों के खिलाफ अदालत में जारी स्टाम्प पेपर देने पर मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी। खातून की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ससुरालियों ने अदालत में जो दावा दायर किया है उसके मुताबिक मेरे खामिद ने 3 जून 2020 में अपनी मां और भाइयों को जगह दी और स्टाम्प पेपर भी बनाया, जबकि मेरा खामिद तो 17 मई 2020 को फौत हो चुका था। बात कर लेते हैं हाशिर राय से। हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बेवा खातून है शमशाद बीबी। इनके ससुराल वालों की जानिब से इनका जो खामन जो जिसकी अब डेथ हो चुकी है उसकी जो जगह है उस पर कब्जा करने के हवाले से अदालत के अंदर जो है वो एक दावा दायर किया और उसके अंदर जो उन्होंने स्टाम्प पेपर जो अदालत के अंदर दिया जिसमें ये साबित किया गया कि जो खातून है इनका खामन जो है वो अपने इनके ससुराल वालों को यानी अपने भाइयों को जो वो जगह है वो बेच चुका था और इनकी जानिब से जो जैली स्टाम्प पेपर है वो अदालत में जमा करवाया गया। और जब डेथ सर्टिफिकेट देखें तो उस हिसाब से तकरीबन फोत होने के 1 माह बाद जो है वो कागजात की नज़र में इनका जो हामिद है वो आकर अपने इनके ससुराल वालों के हक में जो बयानात है वो दे चुका है। जो शमशाद बीबी हैं जिनकी जानिब से अब मुतलका जो SHO है उसको भी जैली कागजात देने पर मुकदमा के इंदराज के लिए इनकी जानिब से एप्लीकेशन दे दी गई है। शमशाद बीबी मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। तो आप बताइएगा ये सारा मामला क्या है, उन्होंने अदालत में जैली कागजात क्यों दिए हैं? मेरा नाम शमशाद है और मेरा शौहर 2 साल पहले फौत हो चुका है अब्दुशकूर, और मेरे ससुराल वालों ने ना मेरे बच्चे छोटे छोटे ही थे मुझे निकाल दिया और मेरे बच्चों को भी मार पीट कर घर से निकाल दिया। जब हम घर से निकला है 2 साल हो गए मुझे काम करते फैक्ट्री में, और मैं फैक्ट्री में काम करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ। इसी तरह मुझे पता चला है कि उन्होंने मेरे ऊपर दरख्वास्त दी है जो जगह वास्ते और दुकाना ली, और मुझे पता चला और मैंने भी कागज़ लेकर दरख्वास्त दी, और बाद में उनका पता चला है कि उन्होंने ना नकली स्टाम्प किया है। वो जो स्टाम्प मैंने फिर दरख्वास्त दी है थाने जाकर, लेकिन उन्होंने मेरा पर्चा दर्ज नहीं किया। अच्छा, तो आप ये बताइए ये जो आपके ये बेटी है आपकी, इसको तो आप खुद कमा कर जो है वो आप पाल रही हैं इनको, आप तो ससुराल वाले क्यों नहीं खर्चा देते? निकाला हुआ आपको घर से? हाँ जी, उन्होंने मुझे मार पीट कर और मेरे बच्चों को दोनों को बाहर निकाल दिया है। 2 साल से मैं खुद ही फैक्ट्री में काम करती हूँ और बच्ची को भी और बच्चे को भी पाल रही हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा शमशाद बहुत बीबी। शुक्रिया हाशिर अपडेट करने के लिए। चनाब क्लब फैसलाबाद के इलेक्शन पोलिंग 3 बजे शुरू होगी। पोलिंग बूथ पर एक वक्त में 4 से जायद वोटर जमा नहीं होंगे। मर्द वोटर के खवातीन पोलिंग बूथ के जानिब जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। वकास बेग से बात कर लेते हैं। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में चनाब क्लब के इलेक्शन के सिलसिले में 3618 वोटर्स आज अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान जो है वो बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे और चनाब क्लब के तीसरे इलेक्शन को आज कंडक्ट करवाएंगे। गुज़िश्ता 2 बरस से जो इलेक्शन हुए उसमें भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है काशिफ रजा अवान ही रहे और आज भी काशिफ रजा अवान एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाएंगे। हमारे साथ भी मौजूद हैं। काशिफ साहब, बताइएगा कि फैसलाबाद की ताजर कम्युनिटी हो, एलीट क्रास हो, चनाब क्लब के अंदर बाकायदा जो है एक फैमिली का माहौल होता है और हर साल इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है ताकि क्लब के इंतजाम जो है वो बेहतर अंदाज में चलते रहें। क्या क्या पाबंदियाँ आयद की गई हैं आपकी जानिब से आज बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और किस तरह से देखते हैं सिलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि आज चनाब क्लब के सालाना इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें आइंदा साल के लिए जो है वो सेक्रेटरी चनाब क्लब का चुनाव किया जाएगा और इसके अलावा 4 सीट्स हैं उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर की, उनका भी चुनाव किया जाएगा आज। तो इंशाल्लाह एक बड़े अच्छे और खुशगवार माहौल के अंदर दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मैदान में उतरी हैं। कल हमारी इनके साथ मीटिंग हो गई थी, उसमें हमने कोड ऑफ कंडक्ट भी कुछ वज़ा किए हैं, कुछ उसमें तरमीम की हैं। तो इस सब का मकसद यही है कि
देखें चनाब क्लब में वही लोग आते हैं जो वेल ऑफ हैं, और जो फैसलाबाद की आप क्रीम समझ लें तो बाकी पूरे फैसलाबाद के लिए वो एक रोल मॉडल की हैसियत भी रखते हैं। क्लब का मकसद यही होता है कि वहाँ मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, उससे तल्लक़ रखने वाले लोग इकट्ठे हों और अपने शहर की वेलफेयर के लिए वहाँ पे काम करें और अपने शहर की वेलफेयर के लिए प्लानिंग करें वहाँ पे। बहुत शुक्रिया वकास। अहम खबर दे आपको, अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में समात, बिजली 32 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। कमी अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में समात, बिजली 32 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। कमी अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। आपको बताते चले, अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में समात, बिजली 32 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। कमी अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट फारूक रशीद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का इजलास। डीओ पॉपुलेशन नासिर बशीर ने बहबूद आबादी के जारी प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। खुशहाल और मतवाजन घराने की आगाही पर जोर दिया गया। वकार घुमन से मजीद बात कर लेते हैं। वकार, बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी है इस पर रिव्यू मीटिंग की गई है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर नासिर बशीर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज के इस इजलास में किन अमूर पर बातचीत हुई है, क्या की पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं? थैंक यू वेरी मच। आज का ये जो मीटिंग है बेसिकली ये महाना मीटिंग है। महाना कारकर्दगी मीटिंग के अंदर जो महकमे के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स और इसकी जो वर्किंग है उसको हम रिव्यू करते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे अलाइड डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ से जो एफर्ट्स की गई हैं इन तमाम के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो डीसी साहब से शेयर की जाती है। हम तहे दिल से मशकूर हैं कि डीसी साहब ने आज हमें टाइम दिया। उनकी तरफ से ये डायरेक्शन है कि इसको हम रेगुलर बेसिस पे महाना किया करेंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपके जितने मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पे जो हमने उलमा प्रोजेक्ट्स में शुरू किया है और क्लिनिकल फर्टिलाइजर किया है उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने कहा जी आप फील्ड में निकलें, जाए, इनको चेक करें, ताकि इनकी वर्किंग जो है वो हमारे सामने आनी चाहिए। क्योंकि तेज़ी से बढ़ती हुई जो आबादी है उसकी वजह से हर आने वाले दिन के साथ मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो उन्होंने कहा जी हम इसको, ये जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा इसको फोकस किया गया है। तो इस हवाले से उनकी ये डायरेक्शन है कि आप इसको सख्ती से जो है ये मीटिंग्स कंडक्ट भी करें, और इसके साथ साथ जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करने के लिए तमाम जो आपके स्टेक होल्डर अदर्स हैं उन सबको भी इन्वाइट करें। जी बिल्कुल जी। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ख़ास तौर पे उलमा का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें उलमा कराम मसाजिद में आवाम को अवेयरनेस देते हैं खुशहाल घराने के हवाले से, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का इस वक्त सबसे अहम काम लोगों की रहनुमाई करना है, उनको आगाही देना है। और डिप्टी बहुत शुक्रिया वकार।